हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम। सर, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि 9 मई पर कोई भी समझौता नहीं होगा, किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद सियासी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये पहले दो हैं, एक तो तारीखी जो आपने जिक्र किया मई 9 के हवाले से, और एक सियासी। मई 9 की अगर तारीख आप देखिए कि कोई 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, और मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश की कि कोई मुल्क ऐसा मिल जाए जिसके अंदर उसकी अपनी ही एक रजिस्टर्ड सियासी जमात, अपनी ही फौज की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया हो। तो एक दुनिया की तारीख में मिलता नहीं है कि अपनी ही सियासी जमात जो रजिस्टर्ड भी है और वो अपनी ही फौज की इंस्टॉलेशन पर हमला किया। दूसरा, अगर पाकिस्तान की आप तारीख में एक दिन तो आता है, वो शायद 2009 का था जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने GHQ के ऊपर हमला किया था। तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर, दुनिया की तारीख के अंदर ये एग्जाम्पल जो हैं ये पाकिस्तान के हवाले से बड़ी यूनिक सी एग्जाम्पल है जो तारीखी पहलू। अब सियासी पहलू कर लेते हैं। देखिए, सियासी पहलू ये है कि जो बानी PTI हैं उनका एक खास, एक यूनिक किस्म का तर्ज सियासत है। अभी रिजवान साहब फरमा रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि उनका जो तर्ज सियासत है वो ये है कि या तख्त या तख्ता, या सब कुछ मिलना चाहिए या मैं जेल में बैठा रहूंगा। अब और दुनिया के सियासी लीडरान भी ऐसे हैं जो ये वाली सियासी हिकमत अमली अपनाते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई सबक सीखना है तो वो दो सबक सामने आते हैं। पहला सबक तो ये निकलता है कि जो सियासी कायदीन या सियासी लीडर इस किस्म की पॉलिसी अपनाते हैं कि या तख्त या तख्ता, तो एक तो वो मुल्क की मईशत के बड़ा खराब होता है। किसी भी मुल्क को निकाल के देख लीजिए, उस मुल्क के लिए माशी हवाले से वो बड़ा खराब नतीजा निकलता है। और दूसरा, ज्यादातर यही होता है कि जो लीडर इस किस्म की पॉलिसी अपनाता है उसको प्रोबेबिलिटी कह लीजिए, चांसेस कह लीजिए, बहुत ज्यादा होते हैं कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, बजाय इसके कि उसको सब कुछ मिल जाए। जी, डॉक्टर फ़ारूक सलीम से ये जानने की कोशिश करेंगे, बताइएगा सर। देखिए सतीश, मुज़ाकरात की जब आप बात करती हैं, हम बात करते हैं, तो फिर उसमें जहन में आता है कि मुज़ाकराती टीम होगी, उस मुज़ाकराती टीम के पीछे एक सियासी क़यादत खड़ी होती है। फिर अभी रिजवान साहब ने फरमाया था कि गारंटर्स बीच में आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ इशू ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आपकी सियासत का मकसद, अगर आपकी सियासत का गोल जो है वो यही है कि तख्त या तख्ता, तो फिर उसके नतीजे में जो मुज़ाकराती टीम सामने आती है ना उसमें कोई मुज़ाकरात की ताकत होती है, ना वो कोई गारंटीज दे सकते हैं, ना वो किसी किस्म की कमिटमेंट दे सकते हैं। फिर अगर जो सियासी क़यादत, आला तरीन क़यादत जो बानी PTI खुद से खड़े हैं, उनकी कुछ सियासी तारीख ऐसे हो कि वो यू टर्न्स को जो है वो तो उसको एक अपना ताकत का आप समझिए कि सोर्स कहते हो, तो मुज़ाकरात तो हो सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा? सर, ये यू टर्न की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो हम किसी हद तक जानते हैं कि वो कुछ मुज़ाकरात होते हैं, उसके बाद यू टर्न लिया जाता है, लेकिन कहा यह जाता है कि यू टर्न उन्होंने खुद से लिया है। कुछ ना कुछ तो अंदर बात होती होगी। देखिए, मुज़ाकरात जब आप सियासी निज़ाम की बात करते हैं तो फिर वो सियासी जमातों के साथ ही होते हैं। आपको याद होगा कि इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात तो तकरीबन हर पाकिस्तानी इलेक्शन के नतीजे में जो है वो निकलते हैं। पार्टी ने बेतहाशा इल्ज़ाम लगाए जब वो इलेक्शन हार जाती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लिया जाता था कि बाकी सब जो हैं वो चोर हैं, वो डाकू हैं। सिर्फ एक ही ईमानदार शख्स पाकिस्तान में है और वो जो है उसको मुज़ाकरात की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। मुज़ाकरात के नतीजे में मैं समझता हूँ अभी जो तरीका, जो सियासी हिकमत अमली जिसका जिक्र किया जा रहा था, वो सियासी हिकमत अमली PTI या PTI है, उनकी कुछ ऐसी सियासी हिकमत अमली क्या है कि उसमें बाकी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात में समझता हूँ कि मुमकिन नहीं। वो ये समझ रहे हैं कि उनका जो तरीका कार है सियासत का, वो उनकी पार्टी को बड़ा मकबूल करते चला जा रहा है। बिल्कुल।
चैंस दे रहे हैं कि उन्होंने किसी से मुज़ाकरात नहीं किए, ये शायद उसको ज़्यादा मकबूल करता चला जा रहा है। और अगर आपके ज़हन में ये पड़ जाए कि हमारा जो अपनाया हुआ सियासी तरीक़ाकार है वो कामयाब है, तो फिर उसको दोहराने की या उसमें कोई अमेंडमेंट करने की वो गुंजाइश सामने नज़र नहीं आती। सही